पुतली को घर भेजने का, इमरान के सारे सहूलतकारों को खबरदार करना चाह रहा हूं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, वो इस कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करेगी। अदम एतमाद देकर वजीर आजम पर जमहूरी हमला कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का डी चौक में अवामी मार्च से खिताब, कहा अवाम ने फैसला सुना दिया, कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। अदम एतमाद जालों का जमहूरी हथियार है। गैर जमहूरी इमरान खान को जमहूरियत के जरिए घर भेजना है। पूरे पाकिस्तान का एतमाद इमरान खान से उठ गया है। आज वजीर आजम की टांगें कांप रही हैं। इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया। इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल किया। इमरान खान गरीब का नहीं अमीर का वजीर आजम है। मार्च के इख्तिताम पर बिलावल का कंटेनर पर पुरजोश अंदाज, कारकुन रक्स करते रहे, एक दूसरे को मुबारकबाद। सड़कों पर आओ तो सही, देख लेंगे कौन खतरनाक है कौन नहीं। आसिफ जरदारी का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज, कहा बहुत जल्द बाहर निकलूंगा, सब जमातें मिलकर माइनस सिलेक्टेड करेंगी। सिलेक्टेड को रहने दिया तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। मुल्की मसाइल पर तमाम जमातें मिल बैठी हैं। एहसन इकबाल ने अवामी मार्च से खिताब करते हुए कहा हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया, हर चीज पहुंच से बाहर हो गई। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा गरीब की बर्दाश्त जवाब दे चुकी, इनके हालत के जिम्मेदार अकेले इमरान खान हैं। उन्होंने कौम से धोखा किया। जो उल्टी गिनती है वज़ीर आज़म के घर जाने की, वो शुरू हो गई। हमने 100 से ज़्यादा के नंबर जमा कराए हैं। रिक्विजिशन के लिए भी नोटिस जो दिया है उसका भी, और जो रेजोल्यूशन दी है उसके भी। इमरान खान साहब की सरबराही में माफिया और लुटेरे मुल्क को लूट रहे थे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे। उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। अपोजिशन ने 147 अरकान के दस्तखत के साथ तहरीक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी दे दी। रिक्विजिशन जमा कराने के बाद 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली इजलास बुलाना लाजिम है। आर्टिकल 95 के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई 7 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगी। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए अपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। तहरीक पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP समेत दीगर अपोजिशन अरकान के दस्तखत मौजूद। तमाम पार्टीज ने अपने मेंबरान से सिग्नेचर लिए, रिक्विजिशन के हवाले से और मोशन के हवाले से, तो जिसको आज हमने जमा करा दिया है। सिर्फ हम बेजार नहीं हैं, जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। अब कोई आइडियल बातें उनके लिए सूदमंद नहीं हो सकती। जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। अपोजिशन का अदम एतमाद में 172 से ज्यादा वोट लेने का दावा, कामयाबी का पूरा यकीन। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कोई फैसला जाती मफाद के लिए नहीं किया, हिज़्बे इख्तलाफ मुत्तफिक है। PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत ने कर्जे लेकर हमारी नस्लों को गिरवी रख दिया। खारजा महाज पर भी मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। CPAC को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय ममालिक को भी नाराज कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा अब नहीं तो कभी नहीं। हुकूमत के अरकान अपने हलकों में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, इनके अपने लोग भी इनसे बेजार हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी पर यकीन रखते हैं, कौम अनकरीब निजात की खुशखबरी सुनेगी। यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो NRO मांगता है, वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मुझे मेरी चोरियाँ माफ़ ना की, मुझे ना किया तो मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। जो भी ये मुखालिफ मेरे हैं, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पुलंदा, गुलदस्ता, ये जो भी करेंगे शेख साहब,
मैं इनके लिए तैयार हूँ। कप्तान डट गया, अदम एतमाद की नाकामी पर वजीर आजम पूरा एतमाद। इमरान खान ने कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी, ऑपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। खुश हैं ये ऑपोजिशन की आखिरी वारदात है, इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। अरकान को 18 करोड़ की पेशकश की जा रही है, हर जगह पैसा चला हुआ है। अपने अरकान से कह दिया इनसे पैसे लेकर गरीबों में बांट दें। ये भी कहा ऑपोजिशन के खिलाफ हमारी हिकमत अमली तैयार है। कप्तान एकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताता, माइंड गेम खेलने में मास्टर हूँ। फौज कभी इन चोरों का साथ नहीं देगी। जो लोग आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं देखना चाहते वो ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। जब तक जिंदा हूँ इन्हें NRO नहीं दूंगा। अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी, ऑपोजिशन को कामयाबी के लिए सिर्फ 10 वोट दरकार। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 अरकान की ज़रूरत। आइन के तहत तहरीक पर वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होगी। अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग तसव्वुर होंगे। स्पीकर फौरी तौर पर सदर को नताइज से आगाह करेंगे। 341 के ऐवान में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179। ऑपोजिशन के पास 162 अरकान की हिमायत मौजूद। PTI के 155 अरकान, मुस्लिम लीग काफ के 5, मुत्तहिदा के 7, GDA के 3, अवामी मुस्लिम लीग 1, BAP 5 और शाहजैन बुगटी की 1 सीट भी हुकूमत के साथ। ऑपोजिशन में नून लीग के 84, पीपल्स पार्टी के 56, BNP के 4, MMA के 15 अरकान शामिल। कप्तान का बुज़दार को हटाने से साफ इनकार, उस्मान बुज़दार को किसी सूरत ना हटाने का दो टोक पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध की मुलाकात, तरीन ग्रुप का पैगाम पहुंचाया। बताया तरीन ग्रुप चाहता है उस्मान बुज़दार को फौरी हटाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा उस्मान बुज़दार को किसी सूरत नहीं हटाया जाएगा, वही वज़ीर आला रहेंगे। ये भी कहा जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं सिर्फ उन्हें उस्मान बुज़दार बुरा लगता है, जितना काम बतौर वज़ीर आला बुज़दार ने किया किसी और ने नहीं किया। उस्मान बुज़दार राब्तों की वजह से MPS में भी पॉपुलर हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला का ओहदा छोड़ने की पेशकश, इमरान खान की वज़ीर आला को काम जारी रखने की हिदायत। उधर अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम कानूनी और आईनी मामलात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। तरीन ग्रुप का एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। माइनस बुज़दार पर ही बनेगी बात, तरीन ग्रुप डट गया। उस्मान बुज़दार की मुखालफत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। लाहौर में एक और हंगामी इजलास, ओन चौधरी ने परवेज़ खट्टर के राब्ते पर आगाह किया। नौमान नगरियाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम अरकान माइनस बुज़दार पर मुत्तफिक हैं, जहांगीर तरीन को फैसलों का इख्तियार दे दिया है। तरीन ग्रुप बहुत मजबूत इत्तेहाद है, मुख्तलिफ पार्टियां राब्ते कर रही हैं। इसाक खाकवानी और ओन चौधरी आइंदा 2 रोज़ में लंदन जाएंगे। ओन चौधरी के मुताबिक मुलाकात के शेड्यूल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। तरीन ग्रुप की काफली के साथ खुफिया राब्तों की भी तरदीद। अलीम खान का अहम तरीन किरदार, जहांगीर तरीन से फिर टेलीफोनिक राब्ता, वफाक और पंजाब में मुमकिन तब्दीलियों पर मुशावरत, हुकूमती अरकान से राब्तों पर हिकमत अमली तय कर ली गई। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 15 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के तरीन ग्रुप से रवाबित पर भी बात की गई। उधर गवर्नर सिंध ने अलीम खान को वज़ीर आज़म को खुसूसी पैगाम पहुँचा दिया। अलीम खान ने जहांगीर तरीन से मुशावरत का वक्त मांग लिया। तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार, तरीन ग्रुप का अपने असूली मौक़िफ़ और मुतालबात में तब्दीली से इनकार। तरीन ग्रुप के बाद 14 अरकान पंजाब असम्बली का एक ग्रुप मुतहरिक, ग्रुप सरबराह गजनफर अब्बास छीना ने ग्रुप का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया। पंजाब के हवाले से अपना लाहे अमल तय करेंगे।
मरियम नवाज का हुकूमत पर तंजियावार, कहा तहरीक इंसाफ ना हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, हर थोड़ी देर बाद कोई नाराज होकर अपना ग्रुप बना लेता है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक, मेल मुलाकातें और राब्ते तेज, मुतादिद अरकान कौमी असम्बली से अलहदा मुलाकातें, फजल मोहम्मद, अफजल ढांडला, गुलाम मोहम्मद लाली, अमजद न्याजी, मखदूम समीउल हसन, याकूब शेख, अंदलीब अब्बास समेत वफाकी वज़रा और दीगर अरकान से मिले। हल्कों के तरक्याती मनसूबों और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज कराची जाएंगे, MQM के मरकज़ का दौरा करेंगे, अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, हमने अपोजिशन की साजिश को बेनकाब ना किया तो ये अवाम से ज्यादती होगी। साबिक हुकूमतों ने मईशत तबाह की। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, तहरीक चौधरी शुजात हुसैन की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद, चौधरी सालिक हुसैन भी साथ, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर बातचीत। मौलाना की जानिब से शहबाज शरीफ की दावत पर ना जाने का शिकवा। चौधरी शुजात ने कहा, आपका शिकवा दूर करने खुद चल कर आया हूँ। मौलाना ने काफलीग से तहरीके अदम एतमाद में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चौधरी शुजात ने कहा, अकेले यकीन दहानी नहीं करवा सकते, पार्टी के सामने सब कुछ रखूंगा। उधर शहबाज शरीफ की फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। कोई रुकन सिंध असम्बली वोट कास्ट नहीं करेगा। MQM पाकिस्तान और GDA का भी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला। उनका हक देना जायदाद के अंदर, ये हमने कानून तो बना दिया, लेकिन अब ये सारे माशरे ने इसको इम्प्लीमेंट करवाना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 8 मार्च को खवातीन का दिन मनाया गया। मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार और तकरीबात। खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तसादी जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम निस्वा पर वज़ीर आज़म का भी खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, खवातीन को जायदाद में हक देने का कानून तो बन गया, लेकिन इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तलाक, खुला और दीगर मसाइल के हल के लिए भी काम करना होगा। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल खवातीन के नाम कर दिया। पाकिस्तानी खवातीन हर मैदान में आगे, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने लगी। बलूचिस्तान की खवातीन ई-कॉमर्स के सम्राट से मुस्तफीद होने लगी। बलूचिस्तान की खातून की आइसक्रीम बनाने में कमाल महारत। यौम खवातीन पर नादरा की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में खसूसी इक़दाम। कराची के नादरा मेगा सेंटर में 9 काउंटर्स खवातीन साइलिन के लिए मुख्तस कर दिए गए। मेगा सेंटर DHA में मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन भी खवातीन के लिए लगा दी गई। वुमेंस डे पर कनेट कॉलेज लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। खवातीन ने अपने जौहर दिखाए। एरोबिक्स का भी शानदार मुजाहरा। तालबात ने शोर मचाकर भरपूर हौसला अफजाई की।